वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 जुलाई 2020 और 28 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी चाइना ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है चाइना का हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट ताइयुआन, और इसको अभी चाइना ने लॉन्च कर दिया है। अब चाइना ने लॉन्च किया है तो चाइना ने अभी लॉन्ग मार्च 5 नाम का रॉकेट भी लॉन्च किया था। लॉन्ग मार्च 5 नाम का रॉकेट चाइना ने लॉन्च किया था और ये जो हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है ये लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से लॉन्च किया है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, इस बार के 19वें एशियन गेम्स ये 2022 में होंगे। इनका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट, ये चाइना में होंगे। इस बार के जो विंटर ओलंपिक हैं ये 2022 में होंगे और ये भी चाइना में होंगे। 2022 के एशियन पैरा गेम्स इनका शुभंकर है फेई फेई, ये भी चाइना में होंगे। चाइना ने अभी एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, इसका नाम है DCEP। अच्छा, चाइना ने अभी अपने पहले मंगल मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और उसका नाम रखा है तियानवेन फर्स्ट। क्या नाम रखा है? तियानवेन फर्स्ट। अच्छा, चाइना ने अभी एक नेविगेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? वेईडू नाम का नेविगेशन सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किया था। चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में टॉप पर है और अभी चाइना ने एप स्टार 6D नाम का सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। ई कचरे के उत्पादन में पूरे दुनिया में चाइना टॉप पर है और चाइना ने अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। हाई स्पीड मैंगलेव ये क्या है? ये एक ट्रेन है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये चाइना की बुलेट ट्रेन की डबल है। तो इतने करंट अफेयर्स अभी चाइना से रिलेटेड है। अच्छा, आज मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाइना से रिलेटेड बताता हूं। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और चाइना के बीच में होती है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। हैंड इन हैंड 2019 एक्सरसाइज मेघालय में हुई थी और दिसंबर में हुई थी। तो आप याद रखिए, इंडिया और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। अच्छा, ये जो अलग अलग देशों से एक्सरसाइज होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं कि किस देश के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है। कभी आपको नाम दे देगा और पूछ लेगा ये किस देश के साथ होती है, कभी किसी कंट्री का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इस देश के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जब ये पीडीएफ में टाइप कर रहा था तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि क्यों ना जितनी भी ये एक्सरसाइज होती है इनका मैं कंप्लीट एक ऑडियो बना दूं। तो कल मैं आपको एक पूरा कंप्लीट ऑडियो बना के दूंगा जिसमें भारत की अलग अलग देशों के साथ जो भी एक्सरसाइज होती हैं उनको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। उनको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब घोषणा मध्य प्रदेश ने की है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में एक ताल है, उसका नाम क्या है? भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अभी जब चीफ मिनिस्टर बने शिवराज सिंह चौहान तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया है। अच्छा, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, लेकिन अभी उनका निधन हो गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क। अच्छा, एक और है पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में
कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी और इससे पहले श्रम सिद्धि अभियान भी श्रमिकों के लिए शुरू हुआ था और उससे पहले सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू हुई और उससे पहले जब श्रमिक पैदल चल रहे थे तो चरण पादुका पहल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई थी। अच्छा, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसमें क्या है, महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। और इसी से लिंक करके आप एक और क्वेश्चन याद करो, अभी मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान शुरू हुआ है। इसमें कई संगठन सेलेक्ट किए गए हैं। ये क्या करेंगे, लोगों पर नजर रखेंगे। और नजर क्या रखेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का दिखेगा तो उसको ये संगठन जाके मास्क देंगे और मास्क के बदले में 20 रुपए लेंगे। ये जीवन शक्ति योजना वाले ही मास्क होंगे। तो गवर्नमेंट 11 रुपए के हिसाब से इन मास्क को खरीदेगी और फिर 20 रुपए के हिसाब से आपको देगी। तो रोको टोको अभियान अभी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अच्छा, टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई थी। ये स्टूडेंट्स के लिए थी और मध्य प्रदेश में अभी हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू हुआ है। एक जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। वो किसके लिए थी, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी। मध्य प्रदेश में संकल्प योजना शुरू हुई। ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई, बुजुर्गों की सहायता के लिए थी। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। अब ये डिस्ट्रिक्ट की बात आई तो डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन माइंड में तुरंत आना चाहिए और तभी आएगा जब आप लिंक करके याद करोगे। लिंक करके याद करने का यही फायदा है, आपको ऑटोमेटिक चीजें याद आती हैं। अब उमरिया डिस्ट्रिक्ट की बात आई तो तुरंत दूसरा डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई थी। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरू हुई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी तो हुआ था। एक और क्वेश्चन मैं आपको मध्य प्रदेश से बताता हूं। मध्य प्रदेश में अभी किल कोरोना अभियान भी शुरू हुआ। किल कोरोना अभियान। तो इतने करंट अफेयर्स अभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं और ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो अब आईआईटी खड़गपुर ने अब तक की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे पहले सबसे सस्ती टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा आईआईटी दिल्ली ने की थी और उसका नाम क्या था, कोरोस्योर। और अब आईआईटी खड़गपुर ने उससे भी सस्ती यानी कि भारत की सबसे सस्ती टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है। इसकी कॉस्ट मात्र 400 रुपए होगी और ये 1 आवर में रिजल्ट दे देगी। आपने टेस्ट कराया, आपको 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा रिजल्ट। तो सबसे सस्ती टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा कर दी है आईआईटी खड़गपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां कर रहा है? तो अभी हरियाणा में सोहना के पास इंडियन रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस सुरंग की स्पेशलिटी यह है कि इसके अंदर से जो कंटेनर ट्रेन है, डबल कंटेनर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजर सकती है। अब ये हरियाणा में बन रही है। तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा में अभी हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। हरियाणा में योगशालाएं खोली जाएंगी और इनके लिए 1000 आयुष असिस्टेंट हायर किए जाएंगे और 22 आयुष कोच हायर किए जाएंगे। हरियाणा में अभी समाधान से विकास नामक एक पहल शुरू हुई है। इसमें क्या है, जिन भी लोगों का कुछ भी ड्यू है वो सेटलमेंट कर सकते हैं बिना कोर्ट केस के। तो ये है समाधान से विकास नामक पहल। ये भी अभी हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में अभी एक अध्यादेश पारित हुआ था और इस अध्यादेश में क्या था, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं हरियाणा में उनमें 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देनी होंगी। लेकिन ये वो नौकरियां होंगी जिनकी मासिक सैलरी 50,000 रुपए से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? तो अब दुनिया में सबसे तेजी से कोविड-19 महामारी अपने देश भारत में बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में अब कोरोना वायरस की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और ये अब दुनिया में सबसे तेजी से भारत में बढ़ रही है। अच्छा, अभी तक सबसे ज्यादा केस अमेरिका में है, दूसरे नंबर पे ब्राजील है और तीसरे नंबर पे अपना देश भारत है। लेकिन बढ़ने के मामले में इंडिया अब
पहले नंबर पे पहुंच गया है, यानी कि इंडिया में सबसे तेजी से कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने नौकरी चाहने वालों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये वेबसाइट है www.jobs.delhi.gov.in। इसमें क्या है, दिल्ली में जो भी व्यक्ति नौकरी चाहता है वो इस पर रजिस्टर कर सकता है, अपनी स्किल्स को बता सकता है, अपनी एजुकेशन को बता सकता है और अपने एक्सपीरियंस को बता सकता है और उसके बेस पर उसको नौकरी दी जाएगी। तो इस वेबसाइट को अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अच्छा, अभी दिल्ली में एक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च हुआ था और उसका नाम क्या था? LEAD। ये एक ई लर्निंग पोर्टल था और ये दिल्ली में लॉन्च हुआ था। दिल्ली में अभी एक EV चार्जिंग प्लाजा खुला है और ये भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा है। दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की घोषणा की गई है। इसमें क्या है, घर पर ही राशन दिया जाएगा। और अभी जो सुगंधित तंबाकू उत्पाद होते हैं उन पर बैन लगा दिया है दिल्ली ने। अच्छा, दिल्ली में 5T प्लान भी लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च हुआ था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम भी घोषित किया था और इसकी टैगलाइन क्या थी? कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो अभी मालदीव ने इसी 26 जुलाई यानी कि 26 जुलाई 2020 को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में मालदीव 1965 में आजाद हुआ था, 26 जुलाई 1965 को। इसीलिए अभी 26 जुलाई को मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अब मालदीव ने मनाया तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अच्छा, ये जो आपको मैप में मालदीव दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल, यानी कि 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होना है और इनकी मेजबानी करेगा हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो काजी अनिक इस्लाम ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और अभी डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से इन पर 2 साल का बैन लग गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं काजी अनिक इस्लाम, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। अब बांग्लादेश के हैं तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है और ये अभी मेघालय में हुई थी। अच्छा, मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं बांग्लादेश में उन सब पर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी कंपनी मुफ्त में इंटरनेट नहीं देगी। अच्छा, बांग्लादेश में अभी बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था और बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने खिलाड़ियों की स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। तो इतने करंट अफेयर्स अभी बांग्लादेश से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी यानी कि टेम्परेरी अस्पताल कहां स्थापित किए हैं? तो अभी बिहार में डीआरडीओ ने कोविड-19 के रोगियों के लिए 2 टेम्परेरी हॉस्पिटल स्थापित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनमें हर हॉस्पिटल की कैपेसिटी 500 बेड की है। तो ये 2 टेम्परेरी हॉस्पिटल बिहार में स्थापित किए गए। अब बिहार में किए गए तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अब डीआरडीओ, ये इंपोर्टेंट है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ से एक क्वेश्चन और बनता है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो डीआरडीओ का मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो अभी 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसने अभी अपना 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 27 जुलाई को 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और फिर इसका नाम 1949 में CRPF रख दिया गया। तो 27 जुलाई को स्थापना हुई, इसीलिए 27 जुलाई को ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी SCO की एक बैठक हुई है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहें तो संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चाइना के बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरो। कौन है? व्लादिमीर नोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मैग्नेटाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है? तो अभी जम्मू कश्मीर में मैग्नेटाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्लिक कर गया होगा कि मैग्नेटाइजेशन प्रोग्राम क्या है। तो जम्मू कश्मीर में जो सड़कें हैं जिनकी स्थिति खराब है, ऐसी 11,000 किलोमीटर सड़कों को पूरी तरह से सही किया जाएगा। इसके लिए है ये मैग्नेटाइजेशन प्रोग्राम और इसकी घोषणा जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने की है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे का पहला केबल ब्रिज बन रहा है। केबल ब्रिज, जो केबल ब्रिज होते हैं यानी कि जिनमें केबलों के थ्रू ब्रिज को कंट्रोल किया जाता है, लटकाया जाता है एक तरह से, तो भारतीय रेलवे का पहला केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन रहा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। ये 3 इंपोर्टेंट हैं और इन तीनों से ज्यादा इंपोर्टेंट है हेमिस नेशनल पार्क, क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीर में था। अब जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में बट गया है, एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है और दूसरा लद्दाख बना है। तो जो हेमिस नेशनल पार्क है ये अब लद्दाख में है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हेमिस नेशनल पार्क कहां है, तो आप लद्दाख बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उनकापा का निधन हुआ है? तो बेंजामिन उनकापा ये तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे बेंजामिन उनकापा। ये तंजानिया के 1995 से लेकर 2005 तक राष्ट्रपति रहे। अब इनका निधन हुआ है। अब ये तंजानिया के थे। तंजानिया कहां है? ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ये है मैप में तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोगुआ। तंजानिया की करेंसी क्या है? तंजानिया शिलिंग। और तंजानिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जॉन मुगफुली। कौन है? जॉन मुगफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो वन उत्पाद क्लस्टर इसको बनाने की घोषणा की है ओडिशा में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहाड़ी क्षेत्र में लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा ओडिशा ने की है। अब ओडिशा ने की तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, ओडिशा का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। ओडिशा में अभी मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई थी। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर को पैटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था और पैटा जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। ओडिशा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, अभी ओडिशा में पीले रंग का एक कछुआ पाया गया था। पीले कलर का एक दुर्लभ कछुआ उड़ीसा में पाया गया था। उड़ीसा में किसानों के लिए कालिया योजना चल रही है और अभी एक नई योजना और शुरू हुई थी, बलराम योजना। अच्छा, अभी उड़ीसा में जो मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चल रही है उसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल करने की घोषणा की गई है। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया। तो
तो अभी केरल में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इंडिया की जितनी भी कंट्री के साथ एक्सरसाइज होती हैं इनका कंप्लीट ऑडियो मैं आज बनाऊंगा, तो उस ऑडियो को आप पूरा सुनिए और जितना भी एक्सरसाइज होती है उन सबको आप नोट कर लीजिए, जिससे कि वो एक्सरसाइज आपको याद रहे। उस ऑडियो का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।